यह भाव बहुत गहरा है। जब जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे ही क्षणों में मनुष्य को नई दृष्टि देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब लगता है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। सपने टूट जाते हैं, अपने साथ छोड़ देते हैं, परिश्रम का फल नहीं मिलता और मन निराशा से भर जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से पूछता है, अब क्या बचा है? यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण की कथा जीवन में प्रवेश करती है, न कि शब्दों में बल्कि अनुभव के रूप में। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश का जन्म होता है। उनका जन्म कारागार में हुआ। चारों ओर भय, मृत्यु और अत्याचार का वातावरण था। माता पिता बेबस थे, भविष्य अनिश्चित था। यदि देखा जाए तो जन्म के समय ही सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन वहीं से ईश्वर ने जीवन को नई दिशा दी। यह हमें सिखाता है कि जब परिस्थितियां सबसे कठोर होती हैं, तब ईश्वर की योजना सबसे गहरी होती है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन की अवस्था पर ध्यान दें। वह रणभूमि में खड़ा होकर अपने धनुष को नीचे रख देता है। उसे लगता है कि अब सब व्यर्थ है। युद्ध, विजय, जीवन, धर्म, अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े होकर वह टूट जाता है। यही वह क्षण था जब अर्जुन को लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि दुख नहीं है, बल्कि यह समझाया कि दुख स्थायी नहीं है, कर्म करते रहना ही जीवन है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हार का अर्थ अंत नहीं होता। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने पहले अपने बल पर भरोसा किया, फिर थक कर श्री कृष्ण को पुकारा। उस क्षण उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सम्मान, सुरक्षा, विश्वास, लेकिन वही पुकार उसे बचा लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण हमेशा चमत्कार करेंगे, बल्कि यह कि जब मनुष्य पूरी तरह टूटकर भी विश्वास करता है, तभी भीतर की शक्ति जागती है। श्री कृष्ण का जीवन यह भी बताता है कि जो हमें आज अन्याय लगता है, वही कल हमारी परिपक्वता बनता है। उन्हें भी अपनों से वियोग सहना पड़ा, गोकुल छोड़ना पड़ा, राधा से बिछड़ना पड़ा, अपने ही कुल का विनाश देखना पड़ा। क्या यह सब आसान था? नहीं, पर उन्होंने कभी जीवन से विरक्त होकर कर्म नहीं छोड़ा। वे मुस्कुराते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन का उद्देश्य सुख नहीं बल्कि धर्म है। जब मनुष्य कहता है अब सब खत्म हो गया, तब वास्तव में उसका अहंकार टूट रहा होता है, उसकी पुरानी पहचान समाप्त हो रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही जीवन में भी पुराने चरण समाप्त होकर नए चरण प्रारंभ होते हैं। अंत केवल भ्रम है। श्री कृष्ण की कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी उत्तर धैर्य होता है, कभी कर्म और कभी मौन। जब सब कुछ खत्म लगता है, तब श्री कृष्ण हमें भीतर से कहते हैं, तुम थके हो पर पराजित नहीं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तब सबसे अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है जब जीवन हमें तोड़ देता है, क्योंकि वही क्षण हमें सिखाता है कि जो टूटता है वही नए रूप में जन्म लेता है। श्री कृष्ण बाहर नहीं आते, वे हमारे भीतर प्रकट होते हैं, विश्वास, साहस और स्वीकार के रूप में। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, समझ लेना चाहिए कि यही श्री कृष्ण का प्रवेश द्वार है।